ये है यहां पर अखिला। ये जो अखिला है ये अपने गांव के एक मेले में जाती है और उस मेले में यहां पर ये जो आपको एक चरखी दिख रही है इसका ये सवारी करना चाहती है और साथ ही साथ यहां पर ये हुपला भी खेलना चाहती है। हुपला यहां पर एक ऐसा खेल है कि यहां पर ये जो आपको स्टॉल दिख रहा है जिस पर कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसी ऑब्जेक्ट पर जो है इसे यहां पर इस रिंग को फेंकना है और अगर ये रिंग जो है ये इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से यहां पर घेर लेता है तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसको मिल जाएगा। तो यहां पर अगर जितनी बार ये जो है ये चरखी की सवारी करती है उससे आधा बार जो है ये हुपला खेल खेलती है और अगर यहां पर जो है इस सवारी को जो है करने के लिए, इस चरखी की सवारी को जो है करने के लिए इसे यहां पर जो है कुल 3 रुपए देना पड़ता है, जबकि यहां पर हुपला खेलने के लिए इसे जो है कुल 4 रुपए देना पड़ता है। तो फिर क्या आप यहां पर ये बता पाएंगे कि इसने जो है कितनी बार इस चरखी की सवारी किया और कितनी बार यहां पर इसने हुपला वाला खेल खेला? और इसके लिए जो है इसने जो टोटल रुपए खर्च किया है वो टोटल रुपए है यहां पर 20। तो यहीं पर कंसेप्ट आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जितनी बार ये जो है चरखी की सवारी किया है उसका जो नंबर है वो है यहां पर x और जितनी बार इसने हुपला खेल खेला है उसका जो नंबर है वो है यहां पर y। तो अब यहां से ये क्लियर है कि ये जो y होगा, ये जो y होगा, y क्या है? y है जितनी बार इन्होंने हुपला खेला है वो उसका नंबर है। तो y जो होगा ये बराबर होगा यहां पर x क्या है? जितनी बार इसने सवारी किया है वो है x, उसका आधा, तो यहां पर ये हो गया x/2 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 को इस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x = 2y और अगर हम उस 2y को जो है इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x - 2y। तो x - 2y = यहां पर ये हो गया 0। तो इसे मान लेते हैं कि यहां पर ये है इक्वेशन 1। अब अगर एक बार सवारी करने के लिए इसे 3 रुपए देना पड़ता है तो फिर x बार सवारी करने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा? वो होगा 3x प्लस यहां पर अगर एक बार जो है हुपला खेलने के लिए 4 रुपए देना पड़ता है तो फिर y बार खेलने के लिए कितना देना पड़ेगा? ऑब्वियसली ये होगा यहां पर 4y = इसने जो इसके लिए टोटल रुपए खर्च किया जो कि है यहां पर 20। तो ये बराबर हो गया 20 के। इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस यहां पर ये हो गया 20 = ये हो गया 0 के। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है यहां पर मान लेते हैं कि ये है 2। अभी आप ध्यान से जो है इस इक्वेशन को देखें और यहां पर इस इक्वेशन को देखें, दोनों ही यहां पर लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो डिग्री है वो 1 है, तो दोनों ही लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन दोनों जो है यहां पर 2 वेरिएबल्स होगा क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल x है और दूसरा यहां पर y है। उसी तरह से यहां पर देखिए एक वेरिएबल अगर x है तो दूसरा यहां पर y है, तो 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए यह होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन यहां पर देखिए 2 इक्वेशन का यहां पर एक पेयर बन रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इन दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करके जो है ये बता सकते हैं कि इसने जो है कितनी बार जो है चरखी की सवारी किया और कितनी बार जो है इसने हुपला वाला खेल खेला। देखिए इसे सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। जो इसमें ग्राफिकल मेथड है मैं इस वीडियो में उसी पर ही चर्चा करूंगा, जो अलजेब्रिक मेथड है वो आप आगे चल के ही सीख पाएंगे। तो यहां पर हम जो ग्राफिकल मेथड है उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए यहां पर ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो हम यहां पर एक बार लिख लेते हैं। तो इसका जो जनरलाइज्ड वर्जन होगा वो देखिए क्या होगा। एक इक्वेशन के लिए ये होगा यहां पर a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। उसी तरह से एक और होगा, क्योंकि यहां पर पेयर बनेगा तो फिर ये होगा A2X प्लस B2Y प्लस यहां पर ये C2 इक्वल टू ये 0। यहां पर ये जो A1 है, B1 है, C1 है और A2, B2, C2 ये सारे जो है यहां पर रियल नंबर है। तो यहां पर जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें 3 कंडीशन बनता है। तो यहां पर जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें कुल 3 कंडीशन बनेगा। सो यहां पर सबसे पहले मैं लिख दूं कि ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले यहां पर इसका जो पहला वाला होगा उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें यहां पर A1 डिवाइडेड बाई A2 करना पड़ता है सबसे पहले। तो यहां पर हो गया A1 डिवाइडेड बाई A2। फिर हम ये करते हैं कि ये बराबर है क्या, B1 डिवाइडेड बाई B2, ये जो Y का कोएफिशिएंट है इसका। सो B1 डिवाइडेड बाई B2। अगर ये यहां पर बराबर नहीं आता है तो फिर इसका एक सॉल्यूशन होगा। इस केस में अगर आप जो है यहां पर इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कुछ ऐसे मान लेते हैं कि मिला आपको। और अगर आप जो है इसके लिए भी दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मान लेते हैं कि आपको जो है यहां पर कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो इस केस में यहां पर देखें ये दोनों ही एक दूसरे को देखें यहां पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में जो है इसका यहां पर एक सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस केस में दोनों ही लाइन देखें एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर तो इसका सिर्फ व सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और जब इनका एक सॉल्यूशन होता है तो फिर हम इन इक्वेशन को जो है हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। तो ये होगा यहां पर कंसिस्टेंट। अब चलिए ये जो दूसरा वाला होगा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सो जो दूसरा वाला होगा उसमें क्या है, देखिए दूसरे वाले में यहां पर जो है अगर यहां पर हम कंपेयर करते हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 ये बराबर आ जाता है यहां पर B1 डिवाइडेड बाई B2 के। तो जैसे ही बराबर आएगा वैसे ही हम यहां पर चेक करेंगे C1 डिवाइडेड बाई C2 के। अगर तीनों ही यहां पर एक दूसरे के बराबर आ जाता है तो इस केस में अगर आप यहां पर जो है इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको यहां पर जो है एक ऐसे लाइन मिला, मान लेते हैं कुछ ऐसे, कुछ इस तरह का एक आपको लाइन मिला। अब अगर आप जो है यहां पर इसके लिए भी जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको यहां पर इसी तरह का एक और लाइन मिलेगा। दोनों ही लाइन यहां पर जो है एक दूसरे को यहां पर कोइंसिडेंट करेंगे। तो फिर इस केस में यहां पर जो है कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा आपको। तो कोइंसिडेंट लाइंस। और यहां पर अगर आप देखें तो ये बहुत सारे पॉइंट पर ये जो है ये एक दूसरे को यहां पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है हम कह सकते हैं। तो इसलिए इसके जो है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे जो है इस केस में इसके सॉल्यूशन होंगे। और यहां पर भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए हम कह देंगे कि ये जो इक्वेशन है ये यहां पर कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब जो आखिरी वाला केस है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि होगा यहां पर तीसरा वाला। तो यहां पर ये जो तीसरा है वो ये है कि हम यहां पर कंपेयर करेंगे और यहां पर हमने मान लिया कि जो A1 है और A1 डिवाइडेड बाय जो A2 है
ये बराबर मिल जाता है b1 डिवाइडेड बाई v2 के। अब हम कंपेयर करते हैं यहां पर c1 डिवाइडेड बाई c2 को, तो यहां पर हमने ये पाया कि यहां पर ये बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप यहां पर जो है इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको यहां पर कुछ ऐसे जो है यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और अगर आप यहां पर ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इसी तरह का एक और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहां पर आपको जो है इस केस में पैरेलल लाइंस मिलता है। तो इस केस में आपको यहां पर पैरेलल लाइंस मिलता है। और यहां पर जो है कहीं पर देखें ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन। और यहां पर जो है इस तरह के इक्वेशन को जब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इस तरह के हम इक्वेशन को जो है इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये है यहां पर इनकंसिस्टेंट। तो अभी हम जो है इसी ग्राफिकल मेथड से ये जो दो आपको इक्वेशन दिख रहे हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम ये चेक करेंगे कि a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या ये बराबर है b1 डिवाइडेड बाई b2 के। सो अगर देखें x का कोएफिशिएंट क्या है, ये है यहां पर 1 डिवाइडेड बाई इस x का कोएफिशिएंट क्या है, ये है 3 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट क्या है, ये है -2 डिवाइडेड बाई यहां पर इस y का कोएफिशिएंट क्या है, ये है 4। तो यहां पर ये क्लियर है कि ये दोनों जो है यहां पर एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर आप देखें सिर्फ इस इक्वेशन को तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। उसी तरह से यहां पर ये जो इक्वेशन होगा इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो हम इसके जो है कोई दो सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं और साथ साथ इसके भी हम कुछ सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक में आपको मिलेगा। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। अगर आप यहां पर जो है इस इक्वेशन में x के जगह पर 0 रखेंगे तो आपको y का मान 0 मिलेगा। अगर आप x के जगह पर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। अब अगर आप इस इक्वेशन में जो है x के जगह पर 0 रखेंगे तो आपको y का वैल्यू 5 मिलेगा। अगर आप यहां पर जो है y के जगह पर 0 रखते हैं तो आपको x का वैल्यू यहां पर कुछ इतना मिलेगा। वैसे ये देखें तो इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना थोड़ा कठिन होगा ठीक से। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये उतना आसान नहीं होगा। और वहीं पर अगर आप जो है x के जगह पर 4 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 मिलता है। तो इसे जब ग्राफ में प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे यहां पर मिलता है। अगर इस ग्राफ में ध्यान से देखें तो यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे मिला। ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है वो यहां पर इस इक्वेशन के लिए है। और दूसरा जो है वो यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन मिला कुछ ऐसे। और ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है वो यहां पर जो है इस इक्वेशन के लिए है। तो दोनों ही देखें किस पॉइंट पर एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट यहां पर है। यहां पर इस पॉइंट पर जो है दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसीलिए इसका सिर्फ व सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा, देखें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 4,2। इसका मतलब ये है कि ये है x और ये y जो है ये होगा यहां पर 2। तो हमें यहां पर जो है x और y का वैल्यू मिल गया। तो x क्या था, x था कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी किया। तो x का वैल्यू यहां पर 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि 4 बार जो है अखिला ने चरखी की सवारी किया। और y का वैल्यू 2 मिल रहा है। और y क्या था, ये कितनी बार हुपला वाला खेल खेला। तो इसका मतलब कि अखिला ने जो है 2 बार हुपला वाला खेल खेला।